दर्द, गम, डर जो कुछ भी है बस तेरे अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, ये तारीख नोट करके रख लो क्योंकि परिवर्तन इसी दिन होगा। जी हां दोस्तों, वो तारीख है 15 नवंबर 2024। कुंभ राशि वाले जातकों, 15 नवंबर 2024 को शनिदेव कुंभ राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में काफी बड़ा बदलाव होगा, काफी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और शनि मार्गी का प्रभाव आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि शनिदेव की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है और दूसरा चरण 7.5 का चल रहा है, जो कि मार्च 2025 में दूसरा चरण समाप्त होगा। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि शनिदेव अभी तक उल्टी चाल चल रहे थे, यानी वक्री चाल चल रहे थे, जिसके कारण कुंभ राशि वाले जातकों जीवन में तरह तरह की समस्याएं देखने को मिल रही थी। आपके कार्य बन नहीं रहे थे बल्कि बिगड़ रहे थे। आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था। उसके साथ ही आप जिस भी काम में हाथ डालते थे वो काम आपका उल्टा हो जाता था। आप अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए पासा फेंकते थे और हर पासा आपका उल्टा पड़ता था। हर दाम आपका जो है तो फीका ही पड़ जाता था, हर दाम आपकी उल्टी पड़ जाती थी। कोशिश आपने बहुत की है और ये एक हकीकत है। अगर आप कुंभ राशि के जातक होंगे तो आप अपने पिछले समयावधि में कितना संघर्ष किया, कितना प्रयास किया है, ये आप स्वयं जानते हैं। आपने कोशिश बहुत करी लेकिन ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से आपको परिणाम देखने को नहीं मिले। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, डिप्रेशन, एंजाइटी, मानसिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश चल रहे थे, आपसी रिलेशन खराब हो गए, जिनके ऊपर भरोसा था वो भी आपका साथ छोड़कर चले गए, जिनके लिए आपने सब कुछ किया वो लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। और इसके साथ फिर स्वास्थ्य में समस्याएं भी लगातार बनी रही, स्वास्थ्य को लेकर भी चुनौतियां बीच बीच में देखने को मिल रही थी। अच्छा, पूरी कोशिश करके आप धन संचय करने की कोशिश कर रहे थे और बचत हो ही नहीं पा रहा था। ऐसा था कि दरवाजे से पैसा अंदर तो आता था लेकिन खिड़की से बाहर चला जाता था। यह बात नहीं है कि आपने पैसे नहीं कमाए, धन आया, आपने पैसे कमाए, लेकिन वो पैसा बचा नहीं, किसी सार्थक काम में आपका गया नहीं, ऐसे ही कामों में खर्च हो गया जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। और खर्च होने के बाद पता चला कि यार ये तो हाथ से निकल गया, बचत भी नहीं हो पा रही। इस तरह की चीजें आपके जीवन में बनती हुई नजर आई। कई तरीके की समस्याएं, करियर में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, नौकरी के क्षेत्र में भी आपके उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे और बिजनेस व्यापार भी मंदा चल रहा था। क्यों? क्योंकि ग्रहों की चाल ही उल्टी चल रही थी। जो कुंभ राशि के राशि स्वामी हैं भगवान शनिदेव, वह भी बकरी अवस्था में गोचर कर रहे थे, यानी उल्टी चाल चल रहे थे, जिसके कारण हर प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक देखने को मिल रहे थे। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों, अब वो समय आ गया है, अब वो दिन आ गया है जब शनिदेव होंगे आपके ऊपर मेहरबान और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या सावधानी रखनी है, किस तरीके के परिणाम प्राप्त होंगे, कौन से उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन से कार्य नहीं करना है, इन सभी विषयों की हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, शनिदेव बुरे ग्रह नहीं है और हम आपको यह भी बता दें कि शनिदेव के नाम से डराया बहुत जाता है कि अब शनि का प्रभाव शुरू हो गया है, अब ये खत्म कर देंगे, अब ये बहुत तकलीफ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव कर्मों के फल को प्रदान करते हैं और न्याय के कारक माने जाने वाले ग्रह हैं, और ऐसे में वो किसी के साथ अन्याय खुद भी नहीं कर सकते और सबको उनके कर्मों के हिसाब से ही परिणाम प्रदान करते हैं। ये शनिदेव का काम है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कहा, दर्द, गम और डर जो कुछ भी है सब तेरे अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये समझिए कि ग्रहों का इशारा ये भगवान शनिदेव कह रहे हैं आपके लिए कि आपको अपने बने बनाए विचारों से, भावों से अब बाहर निकलना है। अब आपको डरना नहीं बल्कि आपको करना है, क्योंकि सोचने का समय, डरने का, घबराने का समय अब चला गया।
अब समय है सिर्फ करने का, प्रदर्शन करके आप दिखाइए, इसी का समय है। और लोग भी यही देखना चाहते हैं। लोग अभी तक आपको यह लगता था कि कोई व्यक्ति हमको हमारी आकर मदद कर देगा, कोई सपोर्ट करेगा, किसी की अगर आप बात सुनते थे, अगर कोई आपकी सहानुभूति में बात अच्छी करने लगता, हाँ भैया हम आपके साथ हैं, तो आपको यह लगता था कि हाँ सामने वाला व्यक्ति मदद कर सकता है, आएगा, उसके भरोसे आप बैठ जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप हर प्रकार की परिस्थिति को झेलने के बाद आपको यह समझ आ गया है कि कोई साथ देने वाला नहीं, अब आपको खुद ही अब जो करना है तो करना है। तो ऐसे में यही चीज शनिदेव भी कहीं ना कहीं आपको इस गोचर के दौरान ये संकेत दे रहे हैं कि आपको अब लोगों के ऊपर से ट्रस्ट छोड़कर, दुनिया के ऊपर भरोसा करना छोड़कर अपने खुद की मेहनत पर आपको अब ध्यान देना है। और रही बात डर की, दर्द की, तकलीफ की, दुख की, परेशानियों की, तो दोस्तों ये आती जाती रहेंगी। इन सब चीजों को हटाकर और अपनी जो छोटी एक मानसिक स्थिति बन गई है, जो आपने एक अपना छोटा सर्कल बना लिया कि हम नहीं कर पाएंगे, सभी प्रकार के डर, घबराहट, तकलीफों को दूर करके अब आप अगर करना शुरू कर देंगे तो रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो गोचर हो रहा है, शनि अब मार्गी हुए हैं, शनि अब सीधी चाल चलेंगे, और शनि अगर सीधी चाल चलेंगे तो आपको भी अपने जीवन में सीधा प्रयास करना है, और सीधे प्रयास का आपको सीधा रिजल्ट मिलेगा। यानी एक तरफ आप मेहनत करेंगे और उसका परिणाम आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे आप समझिए हर प्रकार की जो डर तकलीफें वो हमारे अंदर ही होती हैं, और उन्हीं डर तकलीफों को, उन्हीं हम बातों को लेकर हमेशा घबराए रहते हैं, उन्हीं चीजों को लेकर हम हमेशा दुखी होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि किसी के परिवार में अगर पारिवारिक लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पारिवारिक कलेश चल रहा है, तो उसको फिर पारिवारिक जीवन के सुख कोई बताएगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत पारिवारिक कलेश से गुजर ही रहा है। लेकिन अगर उसके सामने कोई इस तरह की बात करेगा कि पारिवारिक जीवन में अगर कोई सहानुभूति वाली बात, या कोई ये कहे कि हाँ हर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है, धैर्य रखिए, तो उसको वो बातें अच्छी लगेंगी। एक और उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, जैसे अगर कोई ब्रेकअप किसी का हुआ है, कोई प्यार करता था और उसका ब्रेकअप हो गया या हो गई, दोनों ही आप समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है और उसके सामने अगर कोई प्यार की कहानियां सुनाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो दुखी होगा, वो और परेशान होगा। लेकिन जब कोई उसे सैड गाने सुनाएगा, सैड बातें करेगा, तो उसको वो थोड़ी अच्छी लगेंगे कि हाँ ऐसा होता है, वो रिलेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भाव ही ऐसा चल रहा है, क्योंकि वो दुखी है। ठीक ऐसे ही दोस्तों जीवन में हम जिन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, जैसी हमारे जीवन में मानसिक स्थिति चलती रहती है, वैसे ही हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, वैसी चीजें हमें अच्छी लगती हैं। अब अगर कोई तकलीफ से गुजर रहा है तो उसके अगर वो परेशानियों के बारे में अगर ज्यादा सोचेगा तो उसके पास सिर्फ परेशानियां ही आएंगी। तो इसलिए परेशानियों को, दर्द, गम और डर, दुख, तकलीफें, घबराहट हम नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों को छोड़कर अब कर्म फलदाता शनिदेव का शुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ने जा रहा है, इसलिए अब कर्म करें। और अब आपको हर प्रकार के डर को त्याग कर सिर्फ वर्क करना है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और बहुत सकारात्मक और शुभ स्थितियां बनेंगी। कैसे परिणाम प्राप्त होंगे, आइए आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि आप भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें, और शनिदेव से डरे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करें कि अब क्या होने वाला है। दोस्तों हम आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में बहुत सकारात्मक और शुभ स्थितियां बनेंगी और अब आपको काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों हम आपको बता दें, एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि आपके सीधे हाथ में जितनी ताकत होगी उतनी ताकत उल्टे हाथ में नहीं है, क्योंकि सीधे हाथ से आप ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए सीधे हाथ की जो क्षमता है वो बढ़ गई है, लेकिन उल्टे हाथ का उपयोग आप कम करते हैं, इसलिए उल्टे हाथ में उतनी ज्यादा ताकत नहीं रहती। एक और उदाहरण हम आपको यहां पर देना चाहेंगे, जैसे अगर कोई व्यक्ति जिम जाता है नए वर्कआउट करने के लिए, जिम की अगर शुरुआत में वो पहले दिन ही जाता है तो पहले दिन वो बड़े हाई फाई डंबल नहीं उठाता, बड़े वजन को वो नहीं उठा पाएगा, ज्यादा वजन वो नहीं उठा पाता। सही तरीके से अगर उसको वर्कआउट करना है तो क्या करता है, छोटे से शुरुआत करता है, धीरे धीरे करके पहले छोटा डंबल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे जैसे स्ट्रेंथ आती जाती है तो फिर एक दिन वो सबसे बड़ा डंबल भी उठाने की क्षमता अपने अंदर रखता है। कहने का मतलब शुरुआत जो व्यक्ति करता है उसे छोटे से ही करनी पड़ती है, और शुरुआत में बॉडी में दर्द भी होता है। जब कोई जिम
शुरू करता है तो उसको शरीर में तकलीफ होती है, उसको शरीर में दर्द होता है। जिस भी शरीर के पार्ट का वर्कआउट करेगा उसी में उसको तकलीफ होगी, उसी में उसको दर्द होगा। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो फिर दर्द सहने की आदत हो जाती है और शरीर की क्षमता, शरीर की कैपेसिटी, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो फिर बड़े बड़े डंबल्स उठाता है और आसानी से उठा लेता है, हर प्रकार के वर्कआउट कर लेता है। वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शनिदेव भी आपके जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष डाल के, आपको तकलीफों में डाल के आपकी स्ट्रेंथ, आपकी क्षमताओं को चेक कर रहे थे कि कितनी कैपेसिटी आपके शरीर में है, कितना आप संभाल सकते हैं। और वो दोस्तों जिसको कहते हैं कि परीक्षा का समय चल रहा था, शनिदेव की 7.5 भी चल रही है, शनिदेव वक्री हो गए तो इस समय पे और कठिनाई, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी मजबूती को चेक किया जा रहा था। और दोस्तों अब वो समय आ गया है जब आपको आपकी मेहनत का फल, आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलता हुआ नजर आएगा। अब आपको आपने जो मेहनत करी है, आपने जो इस जिंदगी रूपी जिम में खूब वर्कआउट किया है, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि अब आपके जीवन में तरक्की होगी और अब आपको लाभ होगा। कैसे कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे तो आइए चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि यदि आपके आर्थिक जीवन में समस्याएं चल रही थी, यदि आप धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो वो समस्याएं आपके जीवन की समाप्त होंगी। देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि शनिदेव आपके कुंडली के लगन भाव यानी पहले भाव जहां पर अभी गोचर कर रहे हैं और उसके साथ ही आपके 12वें घर के स्वामी हैं। और इस समयावधि में जब मार्गी होंगे तो आपके लगन भाव में ही मार्गी होने जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप कुंभ राशि वाले जातकों आपको जो है तो आपको सेहत में अपने ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि किन किन चीजों में आपको सावधान रहना, किन किन चीजों में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर कौन से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है। इस समय अवधि में अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है और वाहन आदि चलाते समय विशेष ख्याल रखना है आगे आने वाले 6 महीने तक खास तौर पर, क्योंकि हो सकता है कि कोई छोटे मोटे एक्सीडेंट की भी संभावना बन रही है, तो सेहत का ख्याल रखिए, वाहन चलाते समय सावधानी। दूसरा क्या रखना है, कार्यस्थल पर जो आपके वरिष्ठ हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनसे मतभेद होने की संभावना बन रही है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद और मतभेद से आपको बचने की पूरी सलाह दी जाती है। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, आप अपना काम समय पर पूरा करें। जैसे अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा जातक हैं, तो आप अपने कार्यस्थल पर सही समय पर पहुंच जाएं, लेट ना हो। एक आध दिन की बात अलग है, अगर अन्यथा हो सकता है कि मनमुटाव हो जाए, वरिष्ठों का आपके ऊपर टकराव हो जाए और फिर वो आपको जॉब से निकालने की धमकी दें। तरह तरह की आपकी नौकरी के ऊपर रिस्क आ सकता है। सबसे पहले इस चीज का टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप व्यापार करते हैं तो देखिए व्यापार में आपको कड़ी टक्कर का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी पुरानी रणनीतियों का प्रयोग करके आप ज्यादा लाभ कमाने में सक्षम होंगे और आप बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। देखिए अगर आप अपने बिजनेस और व्यापार को चलाना चाहते हैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें और उसके साथ साथ दोस्तों हर दिन की शुरुआत भगवान की शरण में जाकर ही करें, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ यदि हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि मार्गी के दौरान आपको आर्थिक स्थितियों में चुनौतियों का जरूर सामना करना पड़ेगा। अगर आप लापरवाही पूर्वक खर्च करते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए धन का संचय करें, सोच समझकर खर्च करें और अपने आगे आने वाले बुरे वक्त के लिए जरूर तैयारी करें। प्रयास कोशिश ज्यादा करें। अगर आप एक सोर्स से धन कमाते हैं, संभव हो तो और भी ज्यादा मेहनत करके, और भी ज्यादा कड़ा प्रयास करके और ज्यादा धन अर्जित करने की आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समयावधि में आपको जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले आपको हम आपको बता दें, मन में किसी भी प्रकार का अहंकार की स्थिति ना आने दें। रिश्तों में अपने जो निजी जीवन के रिश्ते हैं उनमें तालमेल बिठाकर चलें, तभी जाकर आपके रिश्तों में खुशियां रहेंगी और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर अहंकार की भावना आती है, जैसे छोटी मोटी उपलब्धियां अगर आपको मिल रही हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार आदि ना करें। मैंने ये काम किया, कभी इस बात का क्रेडिट घर परिवार में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इससे फिर देखिए वाद विवाद बढ़ेगा और स्थितियां पारिवारिक खराब हो सकती हैं। ख्याल रखिए इस बात का। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर पैर जोड़ों में दर्द है, पैर से जुड़ी हुई समस्या कोई है या मानसिक तनाव आदि आपका सामना कर रहे हैं, देखिए एकांत में समय व्यतीत करें, कोई भी गलत डिसीजन ना लें, बार बार नेगेटिव ना सोचें, बार बार बुरा ना सोचें, इस बात का भी ख्याल रखें। और पहली बात, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो फिर क्या अब बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, शनि मार्गी होंगे तो आपको नौकरी के क्षेत्र में बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से आपके जीवन में प्रमोशन के योग बनेंगे,
और आपका अपने जो है तो नौकरी के क्षेत्र में मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होने की अच्छी संभावना बनेगी। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, यदि आप बिजनेस और व्यापार करते हैं तो दोस्तों अगर आप बिजनेस और व्यापार में जो सावधानी रखने के लिए कही गई है उसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो व्यापारिक जीवन में आपको बेहतर तरक्की देखने को मिलेगी, अच्छे खासे लाभ मिलेंगे और पुराने जो समय में घाटे हुए थे अब वह मुनाफे में बदलते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों यदि हम आपके आर्थिक स्थिति की चर्चा करें, धन का आगमन तो जरूर होगा, ये बात आप समझ लीजिए। धन आपके पास आएगा, पैसा आपके पास आएगा। बचत करने में थोड़ी सी आप दिक्कत महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप योजना बनाकर थोड़ा सा सोच समझकर खर्च करें तो आप बचत भी कर पाने में सफल होंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि आपके लिए अत्यंत बेहतर और श्रेष्ठ रहेगी और अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन में रिश्ते आपके मधुर होंगे। पुराने जो रिश्ते आपसे दूर हो गए थे, जो किसी कारणवश वो छूट गए थे, उन रिश्तों में भी आपसी प्रेम और स्नेह देखने को मिलेगा और मधुरता बढ़ती हुई चली जाएगी। दोस्तों इस दौरान कुंभ राशि वाले जातकों आपके सपने भी साकार होते हुए नजर आएंगे। भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा हुआ अगर कोई सपना है वह साकार होगा। यदि आप अपने घर का नवीनीकरण करवाना चाहते हैं, अपने घर में मतलब जो है तो रेनोवेशन का काम करवाना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आप अपने वाहन से जुड़ी हुई कोई अगर खरीदारी करना चाहते हैं, वाहन सुख आपको इस समयावधि में अवश्य मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। इस समयावधि में कोई सोने चांदी के आभूषण भी आप खरीदते हुए नजर आएंगे। घर परिवार में आपके स्थायी संपत्ति के साथ साथ आमदनी में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन में भी काफी अच्छी खुशियां देखने को मिलेंगी। परिवार में आपसी प्रेम और स्नेह में बढ़ोतरी होगी और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को लंबे समय अवधि से स्वास्थ्य में चली आ रही जो समस्याएं हैं वह समस्याएं भी समाप्त होंगी और बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से कुंभ राशि वाले जातकों को आपको परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा और भगवान शनिदेव की कृपा से हर प्रकार के अनुकूल और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, उपाय के तौर पर सबसे पहले तो आपको जो सावधानी बताई गई है उसे रखिएगा। दूसरी बात, अगर आप उपाय करते हैं कि जो है तो गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, हॉस्पिटल लोगों की अगर आप संभव हो तो मदद कर सकते हैं, कोई आर्थिक मदद थोड़ी बहुत जो भी हो मदद करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी मजदूर वर्ग का बिल्कुल भी हक ना मारें। इसी के साथ अपने भाव को हमेशा शुद्ध रखें। चुगली करना, झूठ बोलना, इन सब चीजों से आप बचें। जो भी नकारात्मक विचार हैं इनसे बचें। मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन ना करें, क्योंकि जो ये करते हैं उनके ऊपर शनि का जो है काफी बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि शनिदेव जो है हिंसा करने वाले, चूंकि न्याय के देवता हैं। अगर आप किसी जीव के साथ मार कर खा जाएंगे, अन्याय करेंगे तो उसका प्रभाव जीवन पे आपके देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है सबसे ज्यादा। ये सावधानी के तौर पर इन कामों को आपको नहीं करना है। इसके बाद अब आपको उपाय के तौर पर बता दें तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें और मंगलवार के दिन विशेष भगवान बजरंगबली को सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर चढ़ाएं चमेली के तेल में मिलाकर। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ के आरती उतारें हनुमान जी की। तत्पश्चात जो है लड्डू का भोग लगाकर जो है उन्हें प्रसाद आप स्वयं ग्रहण करें, अपने परिवार में सब लोगों को खिलाएं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा और इससे आपको काफी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप गुड़ और चने का भी प्रसाद वितरण करते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यह उपाय आप जरूर करिएगा। कुंभ राशि वाले जातकों, यह जो शनिदेव का मार्गी काल है वो आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन को लेकर आएगा। जादुई प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे और बेहतरीन स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। एक बात और आप अंत में जरूर सुन लीजिए, अगर आप यहां तक वीडियो देखा है तो आपको मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा और आपको बता दूं, देखिए प्रकृति का नियम है। प्रकृति जो है नियम के हिसाब से चलती है। आप देखें सूर्य भगवान जो है डेली उदय होते हैं, डेली अस्त होते हैं। पानी जो है अपना बहता हुआ जा रहा है, आपको पीने के लिए मिल रहा है। पेड़ पौधों को अगर आप देखें तो उसका नियम है, वो अपने समय पर फल देता है और वो खुद नहीं खाता, दुनिया खा लेती है, लोग खा लेते हैं, और फलता है समय पर अपने फलेगा। निरंतर वो बड़ा होता जा रहा है। दिन रात, हवाएं, मौसम परिवर्तन, ये सब समय के साथ हो रहे हैं। मतलब कहने का है कि सब अपने समय पर इस प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है और एक अनुशासन के साथ हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि सूर्यदेव उदय ना हो। ऐसा हो जाए कि सूर्यदेव एक दिन निकले ही ना, एक दिन वो सूर्यदेव सो रहे हैं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं और ऐसा होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है नियमानुसार चलती है और एक जो है सिस्टम के साथ चलती है। वैसे ही आपको भी अपने जीवन में अगर सफल होना है तो आपको एक अनुशासन बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और अनुशासित होकर दया भावना के साथ, सच्चे कर्मों के साथ आगे बढ़ना होगा। तो जाकर उसके बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे।
तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर मैं अब दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा। कौन सा पार्ट आपको सबसे बढ़िया लगा, कौन सा पार्ट आपको प्रभावित किया, वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। क्या मैं सुधार करूं इस वीडियो में, वो भी आप हमें बताएं। आप अपने जीवन की परेशानियां अगर कोई है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।